दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीडियन के बारे में और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है क्लास 11th के लिए। अगर आप 10th क्लास में हो तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली स्पेशल इसके ऊपर होने वाली। हालांकि स्पेशल वीडियो मैं आपको बता दूँ कि डेडिकेटेड ये 11th क्लास के लिए। तो मीडियन हम समझेंगे कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो बेसिक होने वाली है, इसमें हम सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करेंगे कि उसमें कैसे निकालते हैं मीडियन। ठीक है, बेसिक वीडियो होने वाली है आज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन होता क्या है? देखो, मीडियन की अगर हम बात करें तो मीडियन एक मिडल वैल्यू होती है। किसी भी डाटा सेट में मिडल वैल्यू क्या है? बीच की वैल्यू, दैट इज मीडियन। जैसे कि एक वैल्यू ये वाली है, पहली वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, तीसरी वैल्यू ये है और चौथी वैल्यू ये, फिर पांचवी ये। इसी तरीके से डाटा सेट में ऐसी वैल्यूज होती है। एक तो स्टार्टिंग की होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरे डाटा सेट में, सपोज करो ये डाटा सेट है, इस पूरे डाटा सेट में बीच की वैल्यू क्या है? बीच की वैल्यू क्या है? ऑब्वियसली बात है, ये क्या है? बीच की वैल्यू। बीच की वैल्यू का मतलब क्या है कि इधर भी फिर आधी, इधर भी इक्वल सीरीज होगी। मतलब जितने इधर नंबर होंगे उतने ही इधर नंबर होंगे, उसी के साथ बीच की वैल्यू। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 ही नंबर होंगे। तो इसीलिए ये, यानी कि जब कोई भी मिडल वैल्यू किसे कहते हैं? जब एक बीच की वैल्यू ऐसी होती है जो कि डाटा सेट को आधा आधा डिवाइड कर देती है ना। इधर भी 50%, उधर भी 50%। तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाता है मीडियन। ठीक है, कोई भी बीच की वैल्यू, यानी कि ऐसी वैल्यू जो कि एक डाटा सेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, वो मीडियन हो जाता है। लेकिन जो मीन होता है ना, मीन और मीडियन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो मीन होता है वो बेसिकली बीच की वैल्यू जरूरी नहीं कि हो या ना हो। वो मीन जो है वो डिपेंड करता है डाटा सेट पे, यानी कि जो डाटा की वैल्यूज है, मीन जो है वो डाटा की वैल्यूज पे डिपेंड करता है। कोई अगर जैसे कि उसके अंदर कोई वैल्यू एक 50 है, एक 500 है, तो मीन जो है वो उस वैल्यू के आसपास आता है जो ज़्यादा है। जो जितनी बड़ी वैल्यू होगी सीरीज में उसके आसपास मीन आएगा। बट मीडियन में डाटा वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बिल्कुल मिडल वैल्यू होती है। अब उसमें चाहे वो डाटा सेट में कोई वैल्यू बहुत छोटी क्यों ना हो या कोई बहुत बड़ी क्यों ना हो, बीच की वैल्यू तो भैया बीच की वैल्यू होती है। लेकिन जो मीन होता है ना, मीन जो है वो वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो टोटल लेंगे और टोटल को डिवाइड करेंगे जो नंबर ऑफ सीरीज, नंबर ऑफ आइटम्स है, तो वो हमेशा उसके पास आएगा जो ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है सीरीज़ में। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मीन कैसे निकाला जाता है। तो देखो, मीन जो निकाला जाएगा वो 3 सीरीज़ के हिसाब से निकाला जाएगा। हमारे 3 सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो हम मीन जो निकालेंगे आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ के हिसाब से मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ के हिसाब से, तो जो हमारा जो मीन की वैल्यू है वो कैसे निकाली जाएगी? देखिए, सबसे पहले आपको इंडिविजुअल सीरीज में क्या करना होगा, जो आपके सामने कोई भी एक डाटा दे रखा होगा उसको आपको अरेंज करना होगा। पहले तो डाटा को अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको डाटा को अरेंज करना है। आपको पहले डाटा को बिल्कुल ठीक करना है पहले तो, क्योंकि डाटा जो है बिखरा हुआ होगा। कोई डाटा में सबसे पहले आपको वैल्यूज़ को ना सीधी तरीके से अरेंज करना है, या तो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। उसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, मीन निकालने का फॉर्मूला। जो क्या होता है, देखो, फॉर्मूला भी 2 तरीके से है। अगर आपकी कोई ओड नंबर, ओड सीरीज़ है, अगर यानी कि आपका जो सीरीज़ की आपने सीरीज़ गिनी उसमें जो नंबर है वो टोटल नंबर ओड आ रहे हैं, 1 3 5 7 9 इस तरीके से,
तो वहाँ पर जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, मीडियन को एम ही बोल देते हैं, तो ये फॉर्मूला बनेगा साइज ऑफ n+1/2 TH टर्म। हालांकि ये इवन सीरीज में भी चल सकता है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप ऑड सीरीज में तो ये फॉर्मूला चलेगा। और अगर हम बात करें इवन सीरीज़ की, अगर कोई सीरीज़ आपकी इवन नंबर वाली आ रही है तो जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। सबसे पहले आपको साइज ऑफ n/2 TH टर्म लेना पड़ेगा, प्लस साइज ऑफ n/2 + 1 TH टर्म, और दोनों को डिवाइड कर देना पड़ेगा 2 से। अब आप कहोगे ये क्या हो रहा है भाई, ये फॉर्मूला कैसे है, इसको समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो देखिए, क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि मीडियन कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। तो सबसे पहले आपके सामने एक आपको कह रहा है फाइंड आउट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपके सामने ये सीरीज दे रखी है। अब देखो, ये सीरीज़ पहले तो अरेंज नहीं है बिल्कुल भी, आप ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि कोई पहले छोटा नंबर आ रहा है, कभी बड़ा नंबर आ रहा है, फिर छोटा नंबर आ रहा है, ये कोई सीरीज़ अरेंज नहीं है। सबसे पहले आपने क्या देखा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई भी डाटा को पहले अरेंज कर देना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो देखो, फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले ऐसे लिख दो, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। यहाँ पर हम पहले लिखने का भी तरीका समझ रहे हैं ना कि किस तरह से लिखना है। यहाँ लिख देते हैं सीरियल नंबर, क्योंकि यहाँ पर गिन भी लेंगे ना कि क्योंकि सीरीज है कितनी। जैसे आपको सबसे यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, क्योंकि सबसे आसान है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, छोटे से बड़ा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो वो भी कर सकते हो आप, लेकिन हम पहले कौन सा समझ रहे हैं, चलो असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो क्या करेंगे। यानी कि अब देखो छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा नंबर सीरीज में आप ध्यान से देखो कौन सा आ रहा है, 120। तो 120 सबसे पहले हो गया। ये सीरियल नंबर दे दिया कि भाई ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तो ऐसे सीरियल नंबर देते रहेंगे। 120 से थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है, 120 से आप ध्यान से देखो तो 170 बड़ा है, क्योंकि उसके बाद तो 200 भी है और बाकी बहुत बड़े बड़े नंबर है। तो 170 इससे बड़ा हो गया। ऐसे तीसरा नंबर देखते हैं, 170 से बड़ा आप ध्यान से देखो 200 ही दिख रहा है, क्योंकि इससे बड़ा तो बहुत बड़े बड़े नंबर है, तो 200 हो गया। 200 से बड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे तो 350 आपको दिख रहा है, क्योंकि ये तो बहुत बड़े नंबर है बाकी। तो 350 आपका चौथा नंबर हो गया। ऐसे ही पांचवा नंबर देखते हैं, 350 से बड़ा 375 दिख रहा है, सीधा आपको दिख रहा है ना, तो 375 हो गया। 375 के बड़ा नंबर आप ध्यान से देखोगे तो 620 दिख रहा है आपको, है ना, 620 दिख रहा है। तो 620 आपका 6 नंबर हो गया। 620 के बाद आप ध्यान से 640 है, सिंपल। ऐसे ही फिर आठवां नंबर देखें तो 750 हो गया। फिर बचा क्या, 800। देखो, ये सीरियल नंबर लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा 9 नंबर है सीरीज़ के अंदर, क्योंकि आपको यही तो मेन पता करना है कि पहले तो सीरीज़ ओड है या इवन है, क्योंकि जो आपको दूसरा स्टेप अप्लाई करना है वो इसी के ऊपर बेस है कि जो n है, n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम इन द सीरीज़, कि भाई एक सीरीज़ में कितने आइटम है। तो ये सीरियल नंबर लिख के एक फ़ायदा हो गया हमें कि इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि 9 आइटम है। अब 9 क्या होता है, एक ओड नंबर होता है ना। 9 क्या है, एक ओड नंबर। और ओड नंबर के लिए जो हमें फॉर्मूला है वो क्या है, साइज ऑफ n+1/2h टर्म। यानी कि हमें क्या करना है, इसमें से n+1/2 टर्म लेनी है, क्योंकि हमें बीच की वैल्यू चाहिए। हम ऐसे भी दे सकते हैं बीच की, हम बिना फॉर्मूले के भी दे सकते हैं बीच की वैल्यू कौन है क्या है। कि आपको क्या करना है, सीरीज़ को बस आधा आधा कर देना है, यानी कि जितनी वैल्यू होनी चाहिए उतनी ऊपर होनी चाहिए। आपको साफ दिख रहा है कि ये है बीच की वैल्यू, क्योंकि देखो यहाँ पर इसके नीचे भी 4 वैल्यू है, इसके ऊपर भी 4 वैल्यू है, तो यही बीच की वैल्यू है। लेकिन इसको फॉर्मूले के थ्रू भी आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला के थ्रू। देखो
तो मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन को बोल दिया एम ई साइज ऑफ n+1/2 टर्म। तो देखो साइज ऑफ, अब n क्या है, 9 है, तो n 9 है, यानी कि 9 नंबर ऑफ आइटम है। तो क्योंकि अगर मैं 9 को खाली 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 4.5 आएगा, जो कि बीच का टर्म नहीं हो सकता। इसलिए बीच का टर्म निकालने के लिए हम n में एक और प्लस कर देंगे ताकि बिल्कुल बीच की वैल्यू निकले। इसलिए बस उसी लॉजिक से फॉर्मूला निकल गया, क्योंकि ऑड को 2 से डिवाइड करोगे तो वही पॉइंट बात है ना। तो इसलिए साइज ऑफ, अब देखो 10/2 टर्म, तो यानी कि अगर सीरीज में 10 आइटम होती तो उसके हिसाब से अगर बीच का नंबर देखें तो कौन सा आ रहा है, 5th टर्म आ रही है। तो 5th टर्म यानी कि ये वाली टर्म, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ, साइज का मतलब वैल्यू उसकी 375। तो 375 इज द राइट आंसर। ऐसे ही करते हैं, समझ गए बात को। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये तो हमने समझ लिया ऑड वाला। इवन वाला अगर सीरीज आ गई तो क्या करेंगे, तो देखो ये है। तो इस तरह से क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने समझा, पहले सीरीज को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो वही करेंगे सबसे पहले। देखो तो यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सीरियल नंबर, पहले लिखते हैं सीरियल नंबर, और यहाँ लिखते हैं, अब देखो ये एज का डाटा था तो यहाँ लिखते हैं एज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखो पहला, सबसे पहले पहला नंबर लिखते हैं यहाँ पर कि, अब देखो छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको इसमें से, 9। तो 9 हो गया सबसे पहला नंबर। 9 से बड़ा नंबर 10 दिख रहा है आपको, तो ये सेकंड नंबर हो जाएगा। 10 से बड़ा 11 दिख रहा है, ये थर्ड हो गया। 11 से 12 तो नहीं है, देखो तरीका भी आपको तारा दिखने का। 11 के बाद अगला नंबर देखो ना, 11 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14, ऐसे देखो 14, फिर 15 नहीं है, 16 है। क्योंकि जब आपको दिख रहा है कि ज़्यादा बड़े बड़े नंबर नहीं है, लगभग सीरियल वाइज ही है, तो गिनती के साथ भी आप देख सकते हो कि भैया अगला नंबर है या नहीं है। फिर आप ध्यान से देखो, 16 नहीं है, 16 हो गए, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 है, फिर 19 के बाद 20 भी है, फिर 21 और 22, ये 22 हो गया। समझ आ गई बात, ये है। तो इसका मतलब टोटल सीरीज में 8 नंबर है ना। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो कि n क्या हो गया, 8। इसका टोटल ना कर देना, इसका कुछ नहीं करना टोटल में। तो n हो गया 8। अब ये ओड सीरीज नहीं है, ये इवन सीरीज है। तो इसका मतलब हमें मीडियन का फॉर्मूला क्या था इवन सीरीज में, एक बार दोबारा देख लो, जो ये वाला था कि साइज ऑफ n/2 टर्म प्लस साइज बाय। इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसको याद करने का तरीका क्या है। वैसे मैं आपको सीधा पहले यही फॉर्मूला लिखता हूँ। तो देखो साइज ऑफ, सबसे पहले तो आपको n का ही, क्योंकि इसमें ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो सीधा इसी को पहले 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद साइज ऑफ n/2 + 1, यानी कि इसके अगला नंबर वाला वैल्यू, पहला तो इसका आधा करके वैल्यू, फिर इसके n/2 + 1 का मतलब क्या हो गया, इसके अगले नंबर वैल्यू, उसका फिर दोनों का टोटल करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ये है फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है ना। इस तरीके से मीडियन निकालना है। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें, साइज ऑफ n/2 मतलब 8वीं, ये 8 नंबर है टोटल। तो अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी बीच वाली वैल्यू लेनी है आपने। ऐसे ही साइज ऑफ n का मतलब क्या था, 8। 8/2 + 1 का मतलब इसके अगली वैल्यू। जैसे 8/2 करूँगा तो 4 आता है, तो ये वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। 8/2 4 + 1 कितना था, 5। यानी कि दोनों वैल्यू लेनी है और दोनों वैल्यू का टोटल का आपको 2 से डिवाइड कर देना है। ये है इसका मतलब, यही तो इसका मतलब है।
ठीक है। तो अब देखो साइज ऑफ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको प्रोसीजर में। साइज ऑफ, सबसे पहले 8/2 कितना हो गया, फोर्थ टर्म, यानी कि चौथी टर्म लेनी है तो आपको, क्योंकि चौथी टर्म आ रही है ये वाली। फिर प्लस साइज ऑफ 4 + 1 टर्म, और ये 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको फिर सही तरीके से लिखते हैं, साइज ऑफ फोर्थ टर्म प्लस साइज ऑफ फिफ्थ टर्म अपॉन 2। ठीक है। अब देखो फोर्थ टर्म कौन सी है सीरीज में, 14, तो 14 आपकी क्या होगी, फोर्थ टर्म है। ऐसे ही फिफ्थ टर्म कौन सी है, 16, तो इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। 14 + 16 कितना हो गया, 30, यानी कि 15। ये आपका 15 देखो सीरीज में नहीं है, 15 इसके बीच में आ रहा है, यानी कि 4 और 5 के कहीं पे बीच में वैल्यू आ रही है मीडियन की। ये आपका मीडियन है, क्योंकि देखो मीडियन बेसिकली यहाँ पर सीधा डायरेक्ट बीच की वैल्यू आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप यहाँ से देखो ये जो चौथी टर्म है इसके ऊपर 3 नंबर है, लेकिन इसके नीचे 4 नंबर है, तो ये बीच की टर्म नहीं हो सकती। 5वीं आइटम है, इसके ऊपर 4 नंबर है, इसके 3 नंबर नीचे है, तो इसका मतलब मीडियन इन दोनों के बीच में है। और इन दोनों के बीच में निकालने के लिए इसलिए हमने ये करा कि हमें एक तो ये टर्म लेनी है और एक ये टर्म लेनी है। इन दोनों का बीच का नंबर निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो बीच का नंबर निकलेगा। तो बीच का नंबर ना 14 आ रहा है ना 16 आ रहा है, 14 और 16 के बीच में आएगा 15, वो है मीडियन। और इसको हम उसी तरीके से भी निकाल सकते थे अभी जो हमने समझा, यानी कि वही वाला फॉर्मूला, ये जो था मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n + 1/2, ये जो टीएस टर्म ये वाला। क्योंकि देखो साइज ऑफ करूँगा तो n कितना था, 8 + 1 टर्म, तो ये हो गया साइज ऑफ 4.5 टर्म। अब देखो 4.5 कोई ऐसी टर्म है ही नहीं सीरीज में, तो इसीलिए फिर ये वाला फॉर्मूला निकल गया, यानी कि 4.5 टर्म नहीं है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो चौथी टर्म लेनी पड़ेगी और इसके अगली वाली चौथी टर्म और 5वीं टर्म, तो यहीं से फॉर्मूला निकल गया। ये चौथी टर्म निकालने का फॉर्मूला निकल गया और ये 5वीं टर्म निकालने का फॉर्मूला निकल गया, क्योंकि साइज ऑफ 4.5 का मतलब होगा पहले चौथी लेनी पड़ेगी और आधी निकालने के लिए पहले अगली लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये फॉर्मूला ऐसे निकला, याद ऐसे करना, याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखो साइज ऑफ, इसका मतलब फोर्थ टर्म लेनी पड़ेगी और साइज ऑफ फिफ्थ टर्म लेनी पड़ेगी, तभी आपकी 4.5 वाली टर्म निकल पाई, और इन दोनों को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और देखो यही स्टेप ये यहाँ पर आया था, तो यहीं से फॉर्मूला निकल गया। कोई घबराने वाली बात नहीं कि इतना बड़ा फॉर्मूला है याद कैसे करें, समझना है, बीच का टर्म लेना है। बीच का टर्म तो भैया यही तरीका होता है, और इसी तरीके से हमने बस क्या करा, इसको ऐसे भी कर सकते हो तो भी नंबर नहीं कर सकते, और ये भी सही है, समझ गए। अब वही देखो वही तरीका आ गया, इसका चौथी टर्म थी 14 और ये 16 थी, आंसर 15 ही आ रहा है। सोवियत करते हो अच्छे से, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।